दोस्तों आप सभी आज मेरे साथ जो स्वर्गीय श्रीमान ठाकुर सेन नेगी जी है उनके बारे में जान रहे हैं। मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि कोई मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जिनसे मैं बात कर सकूं ठाकुर सेन नेगी जी के बारे में। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि अभी मुझे कोई मिल नहीं रहे, तो अभी मुझे मिले हैं। एक्चुअल में जो रिकांगपिओ का जो मेन चौक है वो डेडिकेटेड है ठाकुर सेन नेगी जी को। एक बहुत बड़ी और सुंदर प्रतिमा अभी बनी हुई है, वो न्यू बनी है। एक्चुअल में प्रतिमा पहले भी थी लेकिन अभी नई बन रही है। और तो साथ में उसके ठीक नीचे ऊपर ये जहां हम बैठे हैं इसके ठीक ऊपर ठाकुर सेन नेगी जी की प्रतिमा है और मेन चौक है रिकांगपिओ किन्नौर का। और इसके ठीक नीचे एक म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ठाकुर सेन नेगी जी किन्नौर के हर एक व्यक्ति के लिए एक आदर्श रहे हैं। राजनीति के होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे हैं, जो आज तक किन्नौर के लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो इस म्यूजियम का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ठाकुर सेन नेगी जी के बारे में जाने, उनकी जो यादें है उसको जाने और उनका जो स्ट्रगल था उसको जाने। उन्होंने किन्नौर के कल्चर को, किन्नौर की चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कितना संघर्ष किया। तो अभी मेरे साथ आपका नाम विशम सिंह नेगी जी है। ये काफी परिचित है ठाकुर सेन नेगी जी से। कुछ ऐसी यादें आप बता सकते हैं, आपके साथ कुछ ठाकुर सेन नेगी जी की यादें हैं? हाँ, जैसे ही मैंने मैट्रिक पास किया तुरंत के बाद में उनके संपर्क में रहा। ठाकुर सेन नेगी जी मतलब आपने उनको देखा है, अच्छी तरीके से देखा है। और वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो मतलब 24 घंटा किन्नौर की भलाई के लिए, किन्नौर की उन्नति के लिए सोचते थे। किस तरह हमारे किन्नौर के लोगों के लिए मतलब यहाँ विकास हो और किस तरह हमारे संस्कृति जो है मतलब बरकरार रहे। तो जब भी हम उनके साथ मिलते थे तो उनके साथ जो है किन्नौरी में बात करना पड़ता था। अच्छा। अगर थोड़ा हम हिंदी में बोले तो बहुत नाराज होते थे। अच्छा। वो सीधे बोलते थे कि वो तुम किन्नौरी नहीं हो तो अपने बोली में बात करो। अच्छा। तभी तो मतलब किन्नौरा होने का मतलब स्वाभिमान जगता है। तो दूसरी बात वो कहते थे तुम जो किन्नौर का खान पान है चलते हैं मतलब धू है। अच्छा, और सत्तू है, उस पर किन्नौर के खानों पर बहुत प्रायोरिटी थी। और अच्छा। उनका सबसे पसंदीदा खाना जो था धू और मार होता था। अच्छा, मतलब फेवरेट। हाँ, जब भी वो जहाँ भी होता जो धू और मार देते बहुत मार देते थे मतलब मक्खन, तो बहुत पसंद होते थे उसको खाने के लिए। और वो एक तो उसमें बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं होता था, दूसरी बात वो एक सिंपल भोजन होता था और इसलिए वो बहुत पसंद करते थे। और इसके साथ साथ किन्नौरी वेशभूषा। अच्छा, वो हमेशा ये बोलते थे। हम ये देखते हैं उनके फोटोज में एक चीज हम कॉमन देखते हैं कि किन्नौरी टोपी। और मैं आज जो ये किन्नौरी टोपी मशहूर है तो ठाकुर सेन नेगी जी की वजह से है, क्योंकि वो मतलब हमेशा किन्नौरी टोपी और उनका किन्नौरी टोपी पहनने का स्टाइल और है ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके पहनते थे। फिर हमने पीछे फोटो में देख सकते हैं और यहाँ पे काफी सारे फोटोज लगे हैं ठाकुर सेन नेगी जी का, तो आप देखना कि फोटो थोड़ी सा टेढ़ा करके पहना हुआ है उन्होंने। और हमने उनसे बातचीत किया, आप ये थोड़ा सा लोग सब ऐसे मतलब सिंपल सा पहनते, आप थोड़ा ये कहता ये जो ना मुझे जो है एक किन्नौरा होने का गर्व है। तो वो किन्नौरा के मतलब के गौरव को करने के लिए वो ऐसा मतलब वो करके ये हमारा ताज है बोलते थे और वो चढ़ा करके मतलब वो कहते थे हाँ अपने किन्नौरा गर्व महसूस करते थे अपना। देख सकते हैं आप ठाकुर सेन नेगी जी इतना बाहर पढ़े। आज के डेट में हम देखते हैं जो भी लोग किन्नौर से बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को, अपने वेशभूषा को भूल जाते हैं। लेकिन ठाकुर सेन नेगी जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, उन्होंने दुनिया देखी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो किन्नौरी जो परिधान है, वेशभूषा है, और आपने जैसे सुना कि धू और मार उनका फेवरेट होता था। एक्चुअल में धू और मार हमारे यहाँ पे एक डिश होता है, वो उनका फेवरेट था। तो देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति को अपने आप में जीवित रखा था। इसके अलावा आपका कभी उनके साथ बैठना हुआ है, उठना बैठना? नहीं, मेरा तो बहुत बैठा है। जब वो स्लोगराज में तब भी मैं स्लोगराज जब सोलन में शायद अंतिम घड़ियां उनकी वहीं बीती लास्ट का टाइम जी। फिर उनके मतलब जैसे मैं शिमला में आया था तो मैं उस समय जो है पंचायत राज में मतलब चुन के आया था, तो मैं ओथ लेने के लिए शिमला आया था। तो जैसे मुझे पता लगा तो मैं गया तो फिर वहाँ मतलब सारे मतलब वो मेरे सबके साथ उनके रिश्तेदारों के साथ मिल के किस तरह कैसे उनका अंतिम संस्कार करना है उस बारे में चर्चा करके मैं दूसरे दिन वापस मतलब अंतिम जो संस्कार उनका हुआ वो शिमला में बेसिकली जो है ना उनका अंतिम संस्कार होना था करछम में। तो मेरे अब्सेंस में जो उनके परिवार और कुछ लोगों ने उसको बदल दिया, मुझे बहुत खेद है।
क्योंकि बहुत सारे जैसे ही उनका मतलब जो है मतलब देवसान होने का पता लगा तो सारे किलों से हमें फोन आ रहा था कि कहाँ कैसा है, हमने कहाँ, तो हमने तो यही कहा था हम कसम आएंगे, मगर मुझे बहुत खेद है कि मतलब बाद में उसको मतलब बदल दिया। मतलब उस वक्त आप नहीं थे वहाँ? जो लास्ट टाइम में बदल दिया गया था जी। मतलब उन्होंने अपना जीवन का लास्ट समय सोलन में बिताया, इसके पीछे कोई रीजन रहा किन्नौर से? मतलब नहीं, सोलन ऐसा है, मतलब सोलन में बहुत उनका जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मैट्रिक जो है सोलन से होता था उन दिनों में। अच्छा, मतलब पहले किन्नौर में मैट्रिक नहीं था, हाई स्कूल यहाँ पे नहीं थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो होंगे ही नहीं जब हाई यहाँ तो लोअर प्राइमरी करके जो प्राइमरी तक का वो होता था वो भी चौथी तक का था। अच्छा। उसके बाद रामपुर तभी उनके जीवन परिचय में आता है कि 5वीं तक की पढ़ाई किन्नौर में हुई, बाकी आगे की पढ़ाई उन्होंने सोलन। हाँ, लोअर के मतलब मिडल होके मतलब क्या लोअर प्राइमरी होके स्कूल होते थे, उसके अलावा नहीं ऐसा होता था। तो उसके बाद वो सोलन पढ़े और उस टाइम में मतलब वहाँ के मतलब जो अंक तालिका है पीजी कॉलेज सोलन में भी शायद उनकी पढ़ाई हुई। नहीं, मतलब मैं तो मतलब जो हाई स्कूल सोलन में उसमें देखा। अच्छा। तो उसमें उस समय में सबसे ऊंचे मार्क्स हैं। खैर अभी तो मतलब पढ़ाई का लिखाई का कोई स्तर दूसरा है, तो उस समय का जो पढ़ाई लिखाई के स्तर में नेगी जी का जो है ना सबसे ऊपर अंक है। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान गए, लाहौर से किया और लालपुर पाकिस्तान से उन्होंने जो है ये क्या नाम अपने एग्रीकल्चर में। हाँ, उनकी जैसे कि मैंने आपसे उसके परिचय में भी बता दिया था कि उनकी जो पढ़ाई है वो बीएससी एग्रीकल्चर और एलएलबी तक रही। कानून की पढ़ाई उन्होंने लाहौर से किया था। लाहौर जाने का उद्देश्य फिर यही होगा, उस वक्त यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थे हमारे उत्तरी भारत में, लाहौर में ही मतलब पढ़ाई लिखाई का वो होता था। दोस्तों, अगर आप पुराने हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे भारत के, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उनके भी जीवन परिचय में आता है। बहुत सारे विदेश में पढ़ के आए, बहुत सारों ने लाहौर से पढ़ाई की। तो उस वक्त हमारा जो हिमाचल है, चाहे हमारा इंडिया है, यहाँ पे मतलब बहुत कम फैसिलिटीज हुआ करते थे, बहुत कम स्कूल, बहुत कम यूनिवर्सिटीज होते थे, जिस कारण यहाँ के लोगों को बाहर जाकर एजुकेशन लेना पड़ता था। तो ये तो उस वक्त की बातें हैं जब ठाकुर सिंह नेगी जी ने जन्म लिया, तब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो किन्नौर और हिमाचल को लेकर क्या विजन वो उस वक्त रखते थे जब किन्नौर और हिमाचल इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था? उस समय जो है ना ये जो भूषण रियासत के अंदर आते थे और मेनता जो शिमला है वो महासू के नाम से होता था। उसमें कुछ अनेक मतलब जैसे छोटे छोटे राज्य जुबल हुआ, मतलब अपना इधर का ये क्या नाम कुमार सेन का राणा, इस तरीके से और भी दूसरे दूसरे छोटे छोटे राज्य आते थे। मगर जब आज़ादी के बाद जब किन्नौर नहीं हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का जो था, तो उस समय मुझे ये मालूम हुआ कि जो सोलन के राजा बघाड़ थे उनके वहाँ पर यशवंत सिंह परमार सिंह जी और बैठक थी शायद। हाँ, पद्मदेव जी है या फिर पद्मदेव जी हमारे जो शहर के जो राजा उस वक्त नहीं पद्मदेव करके पद्मदेव जिनका दामी गोली कांड में। हाँ जी, फिर वो और वो बाद में वन मंत्री भी हुआ करते थे। और इस तरह के और अनेक मतलब वहाँ जो जिलों के उस समय के जो लीडर थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो ठाकुर सिंह नेगी जी उस समय जो ना मतलब ब्रिटिश रॉयल आर्मी मतलब रॉयल मतलब नेवी में वो मतलब सर्विस करते थे। आप ये चीज ध्यान से सुनेंगे, ब्रिटिश रॉयल जो नेवी था उसमें वो पदासीन थे, मतलब उसमें अच्छे उस पद पे थे वहाँ। तो वो उस समय वहाँ से क्योंकि देश आज़ाद हो गया था इसलिए वो घर आए थे। तो वहाँ पता लगा कि सोलन से तो उनका पुराना ही नाता था, तो वहाँ सोलन रुके थे, तो पता लगा कि वो उनको भी बुलाया गया। तो वहाँ बातचीत हुआ और जो हिमाचल पहले तो महासू था या कुछ अलग अलग मतलब रियासतें ऐसा था, तो उस समय मतलब इस प्रदेश का नाम क्या रखा जाए उस विषय में उन्होंने निर्णय लिया और आखिर में ये किया कि ये मतलब इस जो नया प्रदेश बन रहा है उसका नाम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, जो तो बैठक वहाँ पे उस वक्त हुआ था, उस बैठक में डिसीजन हुआ था कि हिमाचल का जो नाम है हिमाचल प्रदेश रखा जाए। और मैं आप मतलब आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा ठाकुर सिंह ने स्मारक समिति उस बैठक का एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है जो मतलब ठाकुर सिंह नेगी पर आधारित है। उसका कुछ बात है उसमें से जो मतलब जो टफ सीन है उसको हाँ जो डॉक्यूमेंट्री बन रहा है वो कोई यहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है ठाकुर सिंह नेगी जी की? ठाकुर सिंह नेगी स्मारक समिति वो बनानी।
अच्छा, वो स्मारक जो समिति समिति है जो ठाकुर सेन नेगी जी, वो यहाँ किन्नौर के लोगों ने मिलकर हाँ बनाया जी, है। इसमें सारे खिलौने आप हैं। भी उसमें हाँ, शामिल मैं हैं? उसका मतलब वो अध्यक्ष हूँ ठाकुर अच्छा। सेन नेगी स्मारक समिति अच्छा। का। दोस्तों, ये जो ठाकुर सेन नेगी जी जो स्मारक समिति है उनके अध्यक्ष है, तो इसीलिए बहुत अच्छी जानकारी ठाकुर सेन नेगी जी के बारे में रखते हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसी बातें किन्नौर के लिए जो वो कहते थे कि ऐसा किन्नौर में होना चाहिए, ऐसी हमारी पीढ़ी, नई जो पीढ़ी आएगी वो होनी चाहिए, या क्या चीजें वो मतलब बचा के रखना चाहते थे किन्नौर की? किन्नौर के लिए सबसे प्रथम तो उन्होंने देखो क्या किया कि जो यहाँ जो किन्नौर की का जो भूमि है वो बाहर के लोग आके उसको अतिक्रमण ना करें, क्योंकि यहाँ किन्नौर में बहुत भोले वाले लोग थे, सीधे साधे झूठ नहीं बोलते थे, और यहाँ मतलब इतना विकसित नहीं था, यहाँ लोग मतलब गरीब भी ज्यादा थी। तो इसमें ऐसा कि क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब किन्नौर में सेब का तो नहीं उत्पादन था। ही नहीं था उस वक्त। लोकल से बोआ करते थे, हाँ। आय के साधन बहुत था उस समय। जो है आय का साधन ये था पशुपालन, और पशुपालन भेड़ बकरियां, और उसी से जो है शुरू में तिब्बत में जाते थे। खेती जो होता हाँ था जी, थोड़ा और बहुत। खेती में भी मूलतः जहाँ मतलब बादाम जो इलाका बादाम आने वाला या मतलब चिलगोदा उसको तो वो था, कुछ थोड़ा वैल्यू था। बाकी थोड़ा बहुत हमारे जड़ी बूटियों का, जब हम लवी में जाते थे तो उन्हीं चीज़ों को लेके या ऊनी वस्त्र उसको ले आके उसी का व्यापार करके एक साल का जो हम लोग जो जरूरत की चीज़ें जैसा गुड़ हो गया, कुछ मसाले हुए है ना, हल्दी हो गया, या कुछ अन्य जो नीचे के मतलब मसाले हैं उनको लेकर मतलब हम आते थे और पूरा मतलब उसको चलाते थे। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सोम गांव ऐसा है जहाँ जीरा मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत होता था। हाँ जी, तो जीरा बहुत प्राकृतिक रूप से होता है, अब उसको खेती करने लगे हैं। जिस गांव के ठाकुर सेन नेगी जी निवासी है, शोम गांव, वो जीरा की खेती के लिए बहुत जाना जाता है, और बातों से पता चलता है कि वहाँ पे जीरा आज से नहीं बहुत पहले से प्राकृतिक रूप से उगता था, लेकिन अब तो उगाया जाता है। तो एक बार वो जैसे ही मतलब मेरे ख्याल से मतलब वो थे, वो अभी पढ़ ही रहे थे, तो पढ़ रहे थे तो वो आए थे, तो घर में मतलब पहले ऐसा था कि जहाँ मतलब पांठंग बोलते हैं हम लोग, जहाँ चूल्हा भी होता था, लोग बैठते थे वहाँ खाना भी खाते थे हमारे घर में मिलजुल के। पांठंग का बड़ा वैल्यू है। पांठंग वो जगह है जहाँ पे पूरी फैमिली की गैदरिंग होती है। दिन में तो सब बिजी होते हैं, शाम सुबह चूल्हे के आसपास बैठते हैं। प्रॉपर एक एरिया होता है लकड़ का पांठंग, और उसी में लोग बैठ के नेक्स्ट मतलब दिन के लिए काम भी के बारे में चर्चा करते थे। हाँ। कल दूसरे दिन क्या करना है, किसने क्या करना है, उस बारे में चर्चा करते। तो ठाकुर सेन नेगी जी ने अपने जो उस समय पिताजी तो उनके बहुत मतलब जो बचपन में ही गुजर गए थे, उनके बहनें थी बहुत मतलब बहुत ही मतलब घर को संभाल रहे थे, और उनके भतीजे वगैरह और उनका भाई बड़े भाई थे, तो उनको ये बताया कि देखो ये हमारे यहाँ ये जीरा होता है, अगर हम इसके को ज़मीन में कल्टीवेट करके तो आगे अगर हम इसको मतलब बाजार तक ले जाए तो इससे हमारे को बहुत फायदा होगा। मगर उस समय इतना लोगों का दिमाग इतना विकसित नहीं था, बस उन्होंने कहा मार्केट तक पहुंचे, मार्केटिंग नहीं करते थे, अपने तक सीमित था वो चीज। नहीं, लोगों की सोच भी बहुत सीमित था, इतना ज़्यादा मतलब व्यापारिक नहीं था। तो उनके भाई या बहनों ने कहा ये क्या ठाकुर सेन क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है बना, है ना। अब यहाँ पे और एक चीज देखना कि ठाकुर सेन नेगी जी का जो विजन था वो बहुत आगे तक था, वो बहुत आगे की सोचते थे। देखिए उस वक्त उन्होंने ये बात करी थी कि जो जीरा है वो प्राकृतिक रूप से उगता है, लेकिन उसे हमें मतलब उसको बिजनेस के तौर पे भी हमें लाना चाहिए, क्योंकि आय के साधन उससे बढ़ते नेचुरली। तो इसी बात को वो बार बार मतलब जब किन्नौर में आते थे चर्चा करते थे, तो बाद में जो उनके भतीजे थे जैसे मतलब विद्यासागर जी है, रामानंद जी है, या मतलब कैप्टन रामपाल जी थे, वो या मतलब भगत सिंह जी है, उनके भतीजों में आते हैं। उन्होंने इसको मतलब थोड़ा सा सीरियस लिया, और उन्होंने फिर बाद में उसको मतलब कल्टीवेट करना करा। आज वहाँ मतलब अच्छी तरीके से जीरे की खेती, और लोग उनका आय में ये बहुत योगदान करेंगे। अगर आप जैसे ठाकुर सेन नेगी जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे, उनसे आपने कुछ जीवन में कुछ सीखा होगा, एक चीज जो आप बताएं कि उनसे ये चीज एक हमने सीखा है। नेगी जी ने जो है एक तो हमें ये बताया कि समय के पाबंद रहो, दोस्तों देखिए समय के पाबंद रहने को वो कहते थे, समय के पाबंद। दूसरा जो है ना, झूठ कभी मत बोलो। नेगी जी जैसे आप सभी जानते होंगे, जो नेगी जो कम्युनिटी है वो अपने सच्चाई के लिए जानी नेकी से है। नेगी है। हाँ जी, नेगी जो हमारे को टाइटल है वो मतलब नेकी करने वाला, सबकी भलाई करने वाला। जो नेकी शब्द अक्सर यूज होता है वो नेकी से शुरू हुआ। नेकी का मतलब भला करना है, और नेगी जी भी सत्य पे मानते थे, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
हाँ जी। तो इसके साथ साथ जो है मतलब वो कहते हैं कि हमें अपने मतलब किन्नौरा होने के, क्योंकि किन्नौरों का इतिहास जो है ना वेद पुराणों तक है ना जी। इसलिए बोलते हैं हम मतलब वो नहीं है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब अभी तो किन्नौर सिमट कर छोटा हो गया, ये मतलब गंगा यमुना से लेकर बहुत कश्मीर या लाहौल तक आगे जाके इतना बड़ा बहुत विस्तृत इसका दोस्तों, था। अगर आप किन्नौरों के बारे में जानना चाहते हैं तो राहुल संस्कृत्यान की एक बुक है किन्नर देश की कहानी करके, वो जरूर आप बुक पढ़ना। वो आपको यहाँ तो नहीं मिलता है वो बुक, वो अभी तक मैंने भी स्टडी नहीं किया है। तो वो बुक है, एक जमाने में किन्नौर एक देश हुआ करता था, सोचिए किन्नर देश की कहानी। तो काफी हमारा संस्कृति रहा है वो महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, बहुत सारे वेद पुराणों में उसका वर्णन मिलता है, जैसे कि सर बता रहे हैं। तो इसके अलावा नई जो पीढ़ी है आज की, उसके लिए कोई संदेश आप देना चाहे कि आज क्या चीज है जो हमें बचाने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि वैसे तो मैं ये जो आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे मतलब थोड़ा खेद है कि हम इसको हिंदी में कर रहे हैं और किन्नौरी में हमें करना चाहिए। तो किन्नौरी हमारा जो है लुप्त होते जा रहा, मुझे भी बहुत दुख है इसमें। तो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक किन्नौरी जो बोलिए इसका एक डिक्शनरी बना जाए। इस पर मैं मतलब उस पर कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो इस ठाकुर सिंह नेगी स्मारक समिति के ओर से जो एक वो जो छोटा सा कार्यक्रम रखा था जिसमें उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, तो मैं उन जो भी लोग वहाँ आए थे उनको के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग मिलकर हमारे इसमें मदद करें और समर्थन करें। तो उसमें किन्नौरी एक बहुत अच्छा है, इसमें मैंने कुछ मतलब इसमें थोड़ा सा जानकारी पा, इसमें संस्कृत के शब्द भी है और हमारे पहाड़ी भी है, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों से मिला जुला मतलब ऐसे बहुत गुड़ शब्द है इसमें, और जो कि वो अभी मतलब लुप्त होते जा रहा है। ताकि मतलब हमारा प्रयास रहेगा कि इस किन्नौरी बोली को हम जिंदा रख सकें। जी बिल्कुल, मैं तेते जी ही इनको बोलना चाहूंगी। जैसे ये बोल रहे हैं कि हम किन्नौरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हिंदी में इसको कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ऐसे हमारे किन्नौर के बहुत सारे नई जनरेशन है जिनको अपनी जो बोली है वो नहीं आती है। तो सबसे पहली बात तो हमें अपने जो मदर टंग है वो बोलना बहुत ज़रूरी है, हमें आनी चाहिए और हमें उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप सब देखते हैं आज के डेट में बॉलीवुड के गानों से ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री के गाने छाए रहते हैं। वो क्यों छा रहे हैं? उन्होंने अपने कल्चर को पहचाना और आज पूरी दुनिया में लोग पंजाबी गानों को सुनते हैं, बेशक समझ आए ना आए वो इंजॉय करते हैं। वैसे हमारा किन्नौरी है, हमें इसको बोलने के लिए कुछ शर्म नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगली बार मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि कुछ अगर हम आपके साथ कभी फिर से मिले, कभी फिर से किन्नौरी में हमारा जो है, हाँ जी, ठाकुर सिंह नेगी जी के बारे में बात करें तो किन्नौरी में करें और काफी अच्छा रहेगा, ताकि किन्नौर के जो ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है वो भी इसको देखें और वो खुश हो कि देखिए नए जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने समिति बनाया, इसके बारे में बताएंगे कब बनाया था, क्या इसका मोटिव है, क्या उद्देश्य है, और ये बना रहे ये म्यूजियम क्या इसका लक्ष्य? ये इसका ऐसा था कि ठाकुर सिंह नेगी जी के मतलब देवस्थान मतलब उनके स्वर्ग से जाने के एक साल बाद मुझे शिमला में एक मतलब वहाँ के सारे किन्नौरों ने मतलब आगे एक लाभाओं को घूम पाए, वहाँ पर क्या नाम नेगी जी का ये क्या नाम ये जन्मदिन तो नहीं, पुण्यतिथि मनाने के लिए वो इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ काफ़ी लोग जाने माने लोग वैसी बात कर रहे थे। तब मेरे दिल में यह आया कि ये शिमला में ये बनाया जाए, किन्नौर में क्यों नहीं बनाया जा सकता इसको? शिमला में भी काम नहीं, वहाँ वैसी किन्नौर में मिलके है उनकी याद में वहाँ पर एक सभा रखा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको किन्नौर में रखा जाए, एक तो जन्मदिन रखेंगे और दूसरे दिन जो है ये क्या नाम ये जब उनका स्नान गए थे तो उस समय इसको मनाएंगे। तो मैंने यहाँ फिर लोगों से चर्चा किया, फिर अंततः हमने ये फैसला किया कि एक हम समिति बनाए और उनका एक प्रतिमा लाए। तो उसमें प्रतिमा लगाने के बाद आए तो फिर उसमें सरकार से तो हमें ज़्यादा मदद नहीं मिला। ये जो ऊपर प्रतिमा पहले लगी थी वो किस वर्ष आप लोगों ने लगाया था ये प्रतिमा? कैसे गवर्नमेंट का भी इसमें नहीं जी, इसमें पूरा का पूरा किन्नौर की जनता के हर आदमी ने जो है मतलब अपना योगदान दिया था, तभी इसको। कौन सा सन रहा होगा? सन मुझे जरा थोड़ा सा अच्छा, उनके स्वर्गवास के पहले या बाद की बात है? बाद भी हाँ, वो कम से कम 5-6 साल की बात है, 2007-8 की बात है कुछ ऐसी है जी। तो इस म्यूजियम को बनाने का आइडिया कैसे आया?
नहीं, वैसे तो एक प्रतिमा है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें मैंने संकलन करके रखा था उनका ना, जैसे कपड़े है, टोपी है। अच्छा, तो यहाँ पे उनके जो शूज वगैरह है वो भी आपने ही मैंने हाँ वो भी संकलन संकलन करके रखा रखा। था? तो और भी चीजें हैं कुछ मतलब वो चीजें हम जब ये तैयार होगा, इनके मतलब यादों के साथ साथ मैं इस मतलब म्यूजियम में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा किन्नौर पहले कैसा था। मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो ये बन रहा है म्यूजियम, उसके बाद क्या इसका प्रॉपर शिलान्यास और मतलब प्रॉपर उद्घाटन होगा? उद्घाटन होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है ना अपने जयराम ठाकुर जी से मतलब इसका शिलान्यास करें। और मैं एक बात फिर और जोर देना चाहूँगा, एक हमारे किन्नौर के अंदर ट्राइबल म्यूजियम होना चाहिए, जो विस्तृत रूप से भी, ये तो छोटा सा कमरा है, ये तो मैं ये एक बात सच में ही ये लोग ऐसा लगा जैसे कि दिल की बात ही बता रहे हैं। मुझे भी जरूर लगता है, अगर हम चंबा के अंदर जाते हैं, शिमला के अंदर जाते हैं, आप स्टेट म्यूजियम देखते हो, चंबा के अंदर देखते हो बुरी सिंह संग्रहालय बना हुआ है, तो जिला किन्नौर का एक इतना विशेष संस्कृति रहा है, जिला किन्नौर के लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जरूर जिला किन्नौर में एक जिला लेवल का म्यूजियम, बड़ा सा म्यूजियम होना चाहिए, जिसमें जहाँ बाहर के लोग जब यहाँ आए तो किन्नौरों के बारे में जाने, किन्नौरी संस्कृति के बारे में जाने, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें ये बताऊंगा कि मतलब सबसे पहले तो ये है कि अब आजकल तो मतलब लोगों के पास मतलब आय के साधन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो पहले हम कैसे कैसे मतलब यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते थे, इस बात को उस म्यूजियम के अंदर दिखाया जाए। लोग जो है पहले जैसे कड़छम है, कड़छम का मतलब है कड़ मैंने मतलब खड्डू, छम मैंने मतलब खड्डू चलने लायक एक मतलब वो पुल बहुत, हाँ इतना छोटा पुल होता था, उससे कड़छम है। रक्षम है तो वहाँ क्या पत्थर थे बहुत बड़े चट्टाने, तो उस पर लोग जो है ना अपने शेरतिरी लगा के वहाँ आगे को जाते थे, बाकी तो रास्ता था ही, तो उसी से रक्षम पड़ा। इसी पर कुछ मतलब किलो के जगहों का विशेषता है उसमें, इसलिए रखा है। तो चलिए अब मैं कुछ अंतिम बातें करना चाहती हूँ। ठाकुर सिंह नेगी जी ने हमने ये देखा, उन्होंने आजीवन अपना जीवन अकेले व्यतीत किया। उन्होंने समाज सेवा में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे रहे, प्रशासनिक सेवाएं की, फिर राजनीति में भी आए, फिर समाज सेवा भी किया और आज भी किन्नौर के लोगों के दिलों में बसते हैं। तो क्यों कहीं ना कहीं उनको अपनी पर्सनल लाइफ का उन्होंने मतलब कि शादी नहीं किया कुछ, तो इसके बारे में आप क्या मतलब क्यों क्या विचार रखते थे कि जिसका वो आजीवन ऐसे रहे? मेरा मानना यह है, उन्होंने जो है ना एक परिवार या अपने नाते रिश्ता से ज्यादा उन्होंने समाज को महत्व दिया। उन्होंने यहाँ किन्नौर के गरीबी को देखा, यहाँ मुश्किलातों को देखा, किस तरह वो जो है ना बड़े मतलब वहाँ से पैदल चल के किलवा आए, फिर किलवा में मतलब बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वहाँ पढ़ाई किया, और उसके बाद फिर उनको आगे जाके फिर सोलन वगैरह में जाके तो वहाँ पढ़ाई करना, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने लाहौर जाना पड़ा। तो इस प्रकार उनको मतलब जीवन के कठिनाइयों को उनको देख के उनके दिल में ये रहा कि क्यों हम समाज का सेवा करें और अपने किन्नौर के समाज को उठाएं। इसी मतलब वो पूरा किन्नौर को ये अपना मतलब घर मानते थे, और इसीलिए तो हम लोग सब उनको देते बोलते थे बुजुर्ग। बिल्कुल, इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि ठाकुर सिंह नेगी जी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने किन्नौर को ही अपना परिवार बना लिया था। किन्नौर के लोगों के सुख दुख में शामिल होना ही उन्होंने अपना लाइफ में उन्होंने यही किया। किन्नौर के बारे में सोचा, किन्नौर की संस्कृति को बचाने के बारे में सोचा और किन्नौर के लोगों के लिए बहुत सारे प्रयास किए। मुझे नहीं लगता कि टी.एस. नेगी जी के बाद कोई ऐसा लीडर हमारे किन्नौर को मिला है। उम्मीद करूंगी भविष्य में कोई ऐसा लीडरशिप किन्नौर को मिले जो किन्नौर के लोगों को समस्याओं से दूर ले जाए। नहीं तो हमेशा किन्नौर, अभी देख सकते हैं आप सभी, किन्नौर में एक मूवमेंट चल रहा है, नो मीन्स नो, #सेव किन्नौर सेव नेचर करके। उसके खिलाफ पिछले कुछ दिनों रामलीला मैदान से एक रैली और जनसभा का भी आयोजन हुआ था। तो उस टाइम में कुछ ठाकुर सिंह नेगी जी को लगता था कि कोई प्रोजेक्ट बनेंगे या उस बारे में थोड़ा उनको कुछ था उसका आइडिया? नहीं, प्रोजेक्ट तो लगेंगे ऐसा था, उनको मालूम हो गया था क्योंकि ऐसा 2001 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे पहले नाथपा जाखड़े तो उस वक्त आ चुका था, तो थोड़ा सा उनका क्या सेकेंड वो भी आ गया था, तो उनको ये तो मालूम हुआ था। मगर उस समय जो है हिमाचल प्रदेश को जो है ना मतलब के पास भी इतने संसाधन नहीं थे, आय के स्रोत बहुत कम थे। तो शांता कुमार जी का एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो नदियाँ बह रही है ये हमारे लिए अमूल्य है, इससे हम बिजली जनरेट करेंगे और इससे आय के साधन बढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नेगी जी का भी फिर उन्होंने सोचा कि जब डेवलपमेंट होगा तो लेकिन शायद नेगी जी उस वक्त ये बात नहीं जानते होंगे कि ये डेवलपमेंट आने वाले टाइम में किन्नौर के विनाश का कारण बनने वाला है।
तो और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को लेकर के क्या सोच था, मतलब महिला उत्थान को लेकर कुछ सोचते थे ठाकुर जी उस वक्त नहीं, में महिलाओं के लिए ऐसा कि पढ़ाया वो लिखाया नहीं नहीं जाता था नहीं उस बड़ा लिखाया नहीं क्या जाता था, सोच मतलब था जोर उस देते थे वो वक्त? कहते थे कि मैं अपने मतलब बगैर महिलाओं को शिक्षित किए गए बगैर समाज का उत्थान नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कहा हमें बताते हैं कि अपने जो लड़कियां हैं उनको भी आगे पढ़ाओ लिखाओ और इस तरह का कहीं ना कहीं आज के समय में मैंने देखा किन्नौर की जो हमारी जनता है वो भावनाओं से बहुत ज्यादा जुड़े हैं ठाकुर सेन नेगी जी के साथ। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी राइट को लेकर के उन लोगों को लगता है कि ठाकुर जी नेगी जी का ये स्टैंड रहा कि वो नहीं चाहते थे कि शायद महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले। उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, उनका ऐसा तो नहीं था संपत्ति का अधिकार नहीं, वो अपने बहनों से बेहद मतलब वो प्यार करते थे, उनके बात मानते थे ये। मगर एक हमारा जो ये वो जो संपत्ति का राइट ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ियों से चला आ रहा था कि उसमें जो घर का मुखिया तो यहाँ तक तो आप तो संपत्ति का राइट महिलाओं को नहीं मिलते थे। कुछ स्थानों पर तो ऐसा कि अगर 4 भाइयों हैं तो सबसे बड़े भाई को बाकियों को नहीं मिले, ये ऐसा हमारा मतलब ये किन्नौर में ऐसा होता था। इस समाज के इसको बदलना काफी मतलब वो था, इसको ये शायद नहीं कर पाए, ये रह गया उनसे। तो वैसा मतलब उनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि मतलब कि ये मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम किन्नौर के लोगों को ये चीज की गलतफहमी है कि ठाकुर सेन नेगी जी नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी में महिलाओं को राइट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है, उस वक्त ये सब चीजें सोच में ही नहीं था। उस वक्त तो वो मतलब ज्यादा किन्नौर के डेवलपमेंट में ये सब चीजें सोचते सोचते उनका वक्त चला गया। शायद मुझे लगता है अगर ठाकुर सेन नेगी जी आज जिंदा होते वो भी जरूर महिला और पुरुषों की समानता चाहते, बिकॉज वो भी संविधान में यकीन करते थे, संविधान के पक्ष में समानता मिले लड़कियों को, ये वो जरूर चाहते आज अगर वो इस दुनिया में होते। धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है ऐसे ही आप फिर कभी मुझे फिर सपोर्ट करेंगे, मैं कभी अलग से हम इसी पे किन्नौरी एक आपस में बातचीत करेंगे जो किन्नौर के लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।